हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोगों के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका 24 सितंबर से एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर, उसी स्तर पर तैयार किया गया है। इसमें कुल 25 सेट है। 25 सेट में से हम 10 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। आज हम आपको सेट नंबर 11 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप 10 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से जरूर देखिएगा। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया था, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था, उसका भी हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। तथा एक किरण पब्लिकेशन के भी आया था और एक इडुटेरिया का भी आया था। किरण में कुल 20 प्रैक्टिस सेट था और इडुटेरिया में कुल 10 प्रैक्टिस सेट था। ये चारों प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत क्वेश्चन इसे आने की संभावना रहेगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है नए पैटर्न पे आधारित दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को से शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। बताना है कि मजलिस जो संसद का नाम है वो किस देश की संसद को मजलिस कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है मालदीव और ईरान की जो संसद का नाम है उसे मजलिस कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सल्तनत काल में मजलिस एक खास क्या था। तो मजलिस एक खास जो था, मजलिस एक खलवत, जो कि मंत्री परिषद की बैठक जो होता था सल्तनत काल में, उसे कहा जाता था मजलिस एक खास कहा जाता था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि स्पेन की संसद का नाम क्या है। यहाँ स्पेन दिया गया, तो स्पेन की संसद का नाम क्या है। तो स्पेन की संसद का नाम जो है कोटेक्स है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ बांग्लादेश दिया गया, बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है। तो बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। तथा वही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ तुर्किया दिया है, तुर्किया जो है तुर्की का नया नाम है, जो कि इसका संसद का क्या नाम है। तो इसका संसद का नाम जो है ग्रेट नेशनल असेंबली है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाइट पेपर भारत के आंतरिक अन्य किस देश की एक सरकारी दस्तावेज है। तो यह जो सरकारी दस्तावेज है ब्रिटेन की है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी ग्रीन बुक कहाँ की है। तो ग्रीन बुक जो होता है इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट के प्रकाशन जो करता है जिस पेज पे, उसी को ग्रीन बुक कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ देगी व्हाइट बुक क्या होता है। तो व्हाइट बुक जो होता है पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का जो सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन होता है उसे व्हाइट बुक कहा जाता है। आइए अगला देख लेते हैं। दिया गया कि मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है। बताना है आपको कि मुखबरात जो है वह किस देश की एक गुप्तचर संस्था है। तो यह जो गुप्तचर संस्था जो है वह मिस्र का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की गुप्तचर संस्था के क्या नाम है। तो भारत का जो गुप्तचर संस्था जो है, सबसे पहला तो रॉ है। रॉ का फुल नेम क्या होता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो होता है रॉ का फुल नेम होता है। वही एक होता है आईबी होता है, फिर उसके बाद सीबीआई होता है। ये क्या है, तो भारत का गुप्तचर संस्था है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि नए 20 रुपये के मूल्य वर्ग नोट के पीछे किस आकृति को दर्शाया गया है। यह जो इसमें जो दर्शाया गया एलोरा की गुफाएं को दर्शाया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि एलोरा की गुफाएं किस वंश शासकों द्वारा बनाया गया था। तो यह जो बनाया गया था वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। यही कहाँ है एलोरा की गुफा। तो यह जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 2000 के नोट पे, जो 2000 का नोट बंद हो गया, उस पर किसकी चित्र आकृति बनाई गई थी। यह जो बनाया गया था मंगलयान का चित्रण बनाया गया था। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि 500 के नोट पे किसका है। तो नया वाला 500 नोट जो है उस पर लाल किला का चित्रण है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि 200 नोट पे, तो 200 नोट पे सांची के स्तूप का चित्रण है। तथा 50 रुपये का नोट अगर पूछ दे तो 50 रुपये के नोट पे हम्पी का रथ है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि 100 रुपये के नोट पे क्या है। तो 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव का चित्रण किया गया है। तथा 10 रुपये का जो नोट है उस पर सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, उसका चित्रण किया गया है। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह जो पुरस्कार दिया गया था 1981 में दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसे यूएनएचसीआर कहते हैं, जो कि 1954 और 1981 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया इंग्लिश का क्वेश्चन है। दिया गया कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बदलना है। तो दिया गया आई लव एनिमल्स, तो इसका पैसिव वॉइस जो हो जाएगा
या हो जाएगा एनिमल्स आर लव बाई मी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल ऑब्जेक्टिव। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्टिव जो सही लगे वो भरना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा। तो दिया गया सी रिटर्न्स फ्रॉम वेकेशन फ्रॉम दैट आई हैड थॉट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह सी नंबर हो जाएगा, क्विकर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि यह क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या भरना था। तो इसमें जो भरना था ऑब्जेक्टिव भरना था, जो उसकी इसके क्या हो जाएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो ऑब्जेक्टिव लगता है उसमें क्विकर सही होगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें दिया गया है द न्यू इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इसका सही आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो दिया गया है डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दिया गया मुझे जाना पड़ेगा। तो मुझे जाना पड़ेगा किसका हो जाएगा, आई हैड टू गो हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है। तो ये देख लेते हैं दिया गया 1s2 2s2 2p5 दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेता है, याद रखिएगा यह क्या होता है। तो एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है 1s2 2s2 और 2p5 है। तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक क्रियाओं में इस तत्व के लिए एक संभावना है कि वह एक इलेक्ट्रॉन लेता है, जबकि परमाणु की आंतरिक संरचना संबंधी आधुनिक जानकारी के अनुसार प्रत्येक कक्षा या सेल में कई उप कक्षाएं और सब सेल होता है, जो कि यही क्या दर्शाता है। यह उप कक्षाएं को एस पी डी एफ अक्षरों से निरूपित किया जाता है। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित विद्युत अपघटनों में से सबसे अधिक आयन किसमें है। तो सबसे अधिक आयन जो देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 50 ग्राम NH4Cl जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि एनोड क्या होता है। तो एनोड जो होता है वो धनात्मक होता है तथा कैथोड क्या होता है तो यह ऋणात्मक होता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10⁻⁴ m घोल का पीएच क्या होगा। तो इसका जो घोल का पीएच जो हो जाएगा यह 10 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पीएच का मान 7 रहता है तो वह क्या कहलाता है। तो अगर पीएच का मान 7 रहता है तो वह उदासीन होता है, तथा पीएच का मान 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय हो जाता है, तथा पीएच का मान 7 से कम होने पर वह अम्लीय हो जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया एक जैसी दाब और ताप की स्थिति में निम्नलिखित गैसों में से सबसे अधिक घनत्व किसका होता है। तो सबसे अधिक घनत्व जो होता है SO2 का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, जो कि पदार्थों का घनत्व क्या होता है। तो पदार्थों का घनत्व उसमें अवस्थित द्रव्यमानों की संख्या पर निर्भर करता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि पदार्थों का घनत्व किस पे निर्भर करता है। तो पदार्थों का घनत्व जो होता है उसमें अवस्थित द्रव्यमानों की संख्या पर निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे। बताना है आपको कि फलों को जल्दी पकाने के लिए क्या चीज़ मिलाया जाता है कि ताकि फल जल्दी पक जाए। तो यह जो मिलाया जाता है एथिलीन को मिलाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। याद रखिएगा। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि एथिलीन को बर्ग ने 1962 ईस्वी में हार्मोन प्रमाणित किया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा विराम चिन्ह सही होगा वह भरना है। तो देख लेते हैं इसमें दिया गया हाय डैश मैं तो कहीं का नहीं रहा डैश। तो इसमें जो सही विराम हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि हाय के बाद ये लगता है, उसके बाद लास्ट में जो होता है ये लगता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। इसका समास ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं दिया गया है कनक लता। कनक लता जो होता है इसका अर्थ होता है कनक के समान लता, जो कि यह कौन सा समास हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा कर्म धारण समास हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कर्म धारण समास होता क्या है। तो जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान अपमय अथवा विशेषण विशेष हो उसी को कर्म धारण समास कहते हैं। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि दिए गए शब्द में प्रवाची ज्ञात कीजिए। यहाँ बताना है कि प्रवाची इसका क्या हो जाएगा। तो दिया गया शब्द जो है मीन है। मीन का प्रवाची जो इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य हो जाएगा। और इसका प्रवाची क्या हो जाएगा तो मछली हो जाएगा।
या सफरी हो जाएगा, या मकर जो है वह मीन का पर्यायवाची है। मीन मतलब होता है मछली, तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। मत्स्य भी मछली को ही कहते हैं। आगे देख लेते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें सार्थक शब्द को ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं, दिया गया है जो आंखों के सामने हो। तो जो आंखों के सामने जो होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह। यही क्वेश्चन पूछ देता है, जो आंखों के सामने न हो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिए गए वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। इसमें से मिश्र वाक्य का ज्ञात करना है, तो इसमें जो दिया गया है मिश्र वाक्य जो हो जाएगा डी नंबर जाएगा। वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी, यह जो हो जाएगा वह मिश्रित वाक्य है। तो इस वजह से इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया केपलर के गति नियम के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से मध्य दूरी आर किस प्रकार परिक्रमा काल टी से परिवर्तित होता है। तो यह जो परिवर्तित होता है यह टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आर क्यू होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर जगह। याद रखिएगा, केपलर का जो होता है तीसरे नियम के अनुसार किसी ग्रह का परिक्रमण काल टी का वर्ग उस ग्रह के सूर्य के मध्य दूरी आर के घन के समानुपाती होता है। यही क्वेश्चन पूछ देगी, केपलर के प्रथम ग्रह गति क्या होता है। तो केपलर के प्रथम ग्रह गति नियम के अनुसार दीर्घवृत्ताकार कक्षा से संबंधित है, जो कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तथा यही क्वेश्चन पूछ देगी, केपलर के दूसरा नियम क्या होता है। तो दूसरा नियम जो होता है केपलर के क्षेत्रीय चाल से संबंधित है, जो कि इसके अनुसार प्रत्येक ग्रह का सूर्य में मिलाने वाली त्रियज रेखा समान समय के समान क्षेत्रफल तय करता है, जो कि गुरुत्वीय बल माध्यम से स्वतंत्र रहता है। याद रखिएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया किस देश ने अपना चंद्रयान लूना 25/11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च किया है यह रूस ने लॉन्च किया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है। बताना आपको कि माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि क्या होती है। तो यह जो कोटि होता है यह मिलीमीटर होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि माइक्रो तरंग की खोज किसने किया था। तो माइक्रो तरंग की खोज हर्ट्ज द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एम के एस पद्धति में जी का मान होगा। बताना आपको कि एम के एस पद्धति में जी का मान कितना होता है। तो यह जो जी का मान जो हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया लकड़ी के एक पिंड का भार W तथा आयतन भी है, जल पर तैरा देने पर पिंड का आभासी भार क्या हो जाएगा। तो इसका आभासी भार जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यहीं पे जान लेते हैं कि उत्प्लावन बल होता क्या। तो उत्प्लावन बल द्रव तल द्वारा वस्तु पर लंबवत ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है, जो कि उत्प्लावन बल वस्तु का भार घटा देता है। तथा उत्प्लावन बल यदि वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु का कुछ भाग द्रव के ऊपर रहकर तैरता है। तथा इस बल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो इस बल के बारे में सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने बताए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि लाल रंग के तरंग दैर्घ्य के अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, तथा जिस रंग का प्रकीर्णन जितना कम होता है वह उतना ही अधिक दूरी तय करता है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जिसका प्रकीर्णन जितना कम रहता है वह उतना ही अधिक दूरी तय करता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी की प्रवृत्ति कितना होगी। तो यह जो प्रकृति जो हो जाएगी यह हो जाएगा +50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही दूरदृष्टि के दूर की वस्तु अच्छी दिखाई देती है लेकिन निकट दृष्टि प्रभावी रहता है। याद रखिएगा, दूरदृष्टि में क्या होता है, तो दूर की वस्तु अच्छी दिखाई देती है लेकिन निकट की दृष्टि जो होता है, निकट जो वस्तु होता है वो दिखाई कम देता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, दाब एक अदिश राशि है क्योंकि। बताना है आपको कि दाब जो है वह अदिश राशि क्यों है। तो यह जो अदिश राशि होने का मुख्य कारण है यह अभिलंब बल के घटक और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जाएगा। दाब बराबर होता क्या है। तो दाब बराबर होता है पृष्ठ का लंबवत बल बटा में क्षेत्रफल, जिसके कारण यह क्या होता है, तो यह जो होता है अदिश राशि होता है, जो कि पृथ्वी की ऊंचाई के बढ़ने पर दाब जो होता है घट जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है
अस्थाई आसियान असंपिंडीय के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है। तो यह जो व्यक्त करता है यह हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति किसके कारण होता है। तो यह जो गोलीय आकृति जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही द्रव का पृष्ठ का यह व्यवहारिक गुण है कि वह क्षेत्रफल को न्यूनतम कर पृष्ठ ऊर्जा महत्तम करता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे, इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन के साथ दे देंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि 33 नंबर, यह जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, यह जो हो जाएगा आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, जो कि 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया गया है ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। बताना है आपको कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो यह जो स्तंभ का निर्माण जो करवाए थे यह राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अकबरनामा किसने लिखा था। बताना है आपको कि अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो अकबरनामा के लेखक जो थे अब्दुल फजल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वहीं अब्दुल फजल जो थे अकबर के दरबारी कवि थे। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अब्दुल फजल किसके दरबार में रहते थे, तो यह जो रहते थे अकबर के दरबारी कवि थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। बताना है आपको भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना हुआ तो उसका पहली बार अंग्रेज अध्यक्ष कब बने थे या कौन थे। तो यह जो बने थे युवा बने थे जॉर्ज यूलो बने थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कब बने थे, तो जॉर्ज यूलो जो थे 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि कांग्रेस की संस्थापक किसे माना जाता है, तो ए ओ ह्यूम को राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक माना जाता है। वही ए ओ ह्यूम जो है लंबी अवधि तक कांग्रेस के प्रधान महासचिव भी बने थे, जो कि ए ओ ह्यूम को शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। यह जो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने यह बताया था कि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शोषण करना है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। बताना है आपको भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में जो शुरू किया गया था वो किस महीना में शुरुआत किया गया था। यह जो शुरुआत किया गया था यह किया गया था अगस्त महीना में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से किया गया। वही 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावल के अधीन सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को कैद कर लिया गया था। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है। बताना है आपको कि गांधी जी ने कौन सा धार्मिक ग्रंथ है जिसे उन्हें अपने माता की संज्ञा दिए थे। तो यह जो कहे थे यह कहे थे भगवत गीता को। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि श्रीमद् भागवत गीता भागवत पुराण का वह भाग है जो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिए थे। तथा सभी पुराणों को भागवत पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना किए थे। तो यह जो नाटक की रचना किए थे यह दीनबंधु मित्र ने किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। नील दर्पण नाटक जो है 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। तो यह जो प्रथम आम विद्रोह के नाम से जिसे जाना जाता है बंगाल का नील विद्रोह जो हुआ था उसे प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही नील विद्रोह के क्षेत्र में ही सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने
चंपारण में किए थे, उसी को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि 1917 में किए थे। उसकी शुरुआत कहाँ से? तो चंपारण से। तो वह किसने उसमें भाग लिए थे? तो यह जो गांधी जी ने इसकी शुरुआत किए थे, ये गांधी जी का भारत का पहला सत्याग्रह था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वो नील विद्रोह के नील की खेती के विद्रोही अपना आंदोलन किए थे। आगे देख लेते हैं, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का नेतृत्व जो किए थे, यह किए थे नाना साहेब ने। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया तुजू के बाबरी एवं मंसूबी साहित्य कृतियाँ थी। तो यह जो कृतियाँ थी यह हो जाएगा बाबर की। इसका जो आंसर जगह ए नंबर जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बाबरनामा पुस्तक के फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा पुस्तक की फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि गुलबदन बेगम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई थी। तथा फिरदौसी द्वारा कौन सी रचना किया गया था? तो फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किए थे। आगे देख लेते हैं, विषुवत इक्वेटर क्या है? बताना आपको कि विषुवत रेखा इक्वेटर क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह क्या है? तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा जो है वह क्या कहलाता है? तो इक्वेटर या विषुवत रेखा कहा जाता है। अब पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है उसे आइसो हाइट्स कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आइसो बार क्या होता है? तो आइसो बार जो होता है, समदाब जो कि वायु की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा जो होती है उसे आइसो बार कहा जाता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि आइसो हेलाइन क्या होता है? तो आइसो हेलाइन जो होता है, समुद्री जल में खारेपन को समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसो हेलाइन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। आगे देख लेते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। बताना आपको कि 3 बीघा कॉरिडोर क्या जोड़ता है? तो यह जो जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान में 119वें संविधानिक संशोधन विधेयक का संबंध भारत बांग्लादेश के बीच भूमि के आदान प्रदान से, जो कि इसी के तहत 100वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह होता। तो यह जो प्रभाव पड़ता अधिक ताप और अधिक वर्षा होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अब विषुवत रेखा जो होता है, विषुवत प्रदेश में सूर्य की जो किरणें होती हैं सीधा प्रकाश पड़ता है तथा इस प्रदेश में उच्चतम ताप और सालों भर वर्षा होती रहती है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया मंगोल प्रजाति क्या जन्मभूमि है? बताना आपको कि मंगोल जो प्रजाति है उसका जन्मभूमि कहाँ है? तो इसका जो जन्मभूमि है यह चीन में है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मंगोलाइड जो होते हैं, मंगोलाइड प्रजाति का निवास केवल कहाँ होता है? तो एशिया महाद्वीप में ही पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा नगर है जो इसमें से 7 पर स्थित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया बनारसी जो कि स्थित है। अगला है कन्याकुमारी, ये भी है। नागपुर ये भी है, लेकिन कोयम्बटूर जो है वो नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहाँ से कहाँ है? तो यह जो है बनारसी से कन्याकुमारी के बीच है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? बताना आपको कि लघु हिमालय में जो दर्रा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है सिपकिला के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कहाँ स्थित है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में स्थित है। तथा यहाँ दिया गया जोजिला। जोजिला कहाँ है? तो जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तथा लीपू लेख दर्रा जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। तथा बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक वन जो है यह पाया जाता है यह नीलगिरी की पहाड़ी में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वाधिक अगर चंदन की वन कहाँ पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है कर्नाटक में पाया जाता है। जो कि वही क्षेत्र जो था बीरप्पन चंदन लकड़ी का विख्यात तस्कर जो था इसी क्षेत्र में पाया जाता था। आगे देख लेते हैं, मानचित्र रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था यूनानी विद्वानों द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि भारत की
तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है? तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है यह है 7,516 किलोमीटर। याद रखिएगा, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो यह जो है न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार जो प्राप्त है यह है सर्वोच्च न्यायालय को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह जो है अनुच्छेद 137 के तहत अगर उच्चतम न्यायालय को अपने दिए गए फैसले या संसद के द्वारा बनाए गए विधि या कानून के द्वारा कुछ उसमें लगता है कि उसकी समीक्षा करने पे सुधार करने की जरूरत है या निरस्त करने की जरूरत है, यह अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 137 में है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया? तो यह जो लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तथा यही क्वेश्चन पूछ देगा अनुच्छेद 129 में क्या है? तो अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल होते हैं। बताना आपको कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल होता है? तो यह जो शामिल होता है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा मौलिक कर्तव्य जो होता है वो भारतीय संविधान के में रूस से लिया गया है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है, जो कि इसकी चर्चा कहाँ है? तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 51 क में चर्चा है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि हमारे संविधान ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है। तो यह जो सत्यमेव जयते जो लिया गया था यह मंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो सबसे पहले जो दिया गया संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में संशोधन प्रस्तावित नहीं हो सकता है, जो कि सही है। विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की संचित निधि में से धन निकाला नहीं जा सकता है, जो कि ये भी सही है। तथा अन्य विधेयक के समान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पारित होना आवश्यक है, जो कि गलत दिया गया। तो इसमें गलत ही चूज करना था, तो इसका जो गलत हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य, मुख्य जो उद्देश्य है वह है समस्त नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह कहाँ चर्चा है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य को अवधारणा दिया गया है, जो कि 4 में क्या स्थित है? तो भाग 4 में सामाजिक आर्थिक दर्शन कहा जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा सामाजिक आर्थिक दर्शन किस भाग को कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है भाग 4 को कहा जाता है। तथा भारतीय संविधान में आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि आयरलैंड से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, जो कि भारत में अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 जो है समान आचार संहिता से संबंध है, जो कि 44 कहाँ लागू है? तो अनुच्छेद 44 जो है केवल गोवा राज्य में लागू किया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता तय करता है। बताना आपको भारत का प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता तय कौन करता है? तो यह जो तय जो होता है यह होता है संसद द्वारा होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है यह वैधानिक अधिकार है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार क्या था? तो मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था, जो कि 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो यह जो किया गया था यह संशोधनात्मक किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जो संबंध है यह हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखेगा। तो यह जो दिखता है वह काला दिखता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करता है तथा शेष सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। इस वजह से वह क्या होता है, वो कलर दिखता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ओम के नियम इनमें से किस पर लागू होता है। बताना आपको कि ओम का नियम जो है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें किस पर लागू होता है।
तो यह जो लागू होता है धात्विक चालक पर लागू होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाता है, क्यों? तो इसका मुख्य जो कारण है यह होता है आयनों की संख्या बढ़ जाती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम बंधुत्व दर्शाता है वह होता है। तो यह जो होता है वह एफ होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुत्व कहते हैं। याद रखिएगा, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि जब सोडियम क्लोराइड के सांद्र घोल में पानी का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो उसका उत्पादन होता है। तो इससे जो उत्पादन होता है इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। H2 होता है, Cl2 होता है, O2 होता है और NaOH होता है। जो कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है? तो इसमें अल्फा कण का जो उत्सर्जन जो होता है यह होता है वह सी में हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात करें। इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करना है। इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम इसमें दिया गया है। तो देख लेते हैं, इसमें जो सेंटेंस दिया गया उसमें कौन सा सर्वनाम शब्द हो जाएगा उसका ज्ञात करना है। तो दिया गया कि वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। तो इसमें जो सर्वनाम जो हो जाएगा वह हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात करें। तो इसमें उचित मुहावरा जो हो जाएगा उसका ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम डैश। तो आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम बाल बाल बच गए। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है कि आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तम पुरुष। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लोभी शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बताना है आपको लोभी जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा निर्लोभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि निर्बल का विलोम क्या होता है। तो निर्बल का विलोम जो होता है सबल होता है तथा कृष्ण का विलोम क्या होता है? तो दाता होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया तुर्कियों और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाया जा रहे अभियान का क्या नाम था। तो जो भारत ने अभियान जो चलाया था उसका जो नाम था ऑपरेशन दोस्त था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के क्षेत्रों में राहत बचाव हेतु जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे करुणा कहा गया था। ऑपरेशन करुणा के नाम से उसे जाना गया था। याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों करंट का हाल ही में घटना है। याद रखिएगा, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा जो था वह जो था म्यांमार में जो चक्रवात मोर्चा आया था उसमें राहत जो बचाव गया था तो उसे ऑपरेशन करुणा कहा गया। तथा तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसे ऑपरेशन दोस्त कहा गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया किसी बाह्य उद्यमी द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उस भागों के संचलन को आप क्या नाम देंगे। तो यह जो नाम दिया जाता है यह हो जाएगा अनुप्रेरित हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जून 2023 में सस्पेंस एक्स ने किस देश के ASATRIA-1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च किया गया है यह इंडोनेशिया द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो एक संचार उपग्रह है जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित किया गया है हर्षी मल्होत्रा को किया गया है। जो कि यह क्या किससे संबंधित है। तो यह जो बाल फिल्म अभिनेत्री है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बीज फल से किस भाग के साथ लगे होते हैं। बताना है आपको कि बीज जो होता है फल के किस भाग से लगा होता है। तो यह जो लगा होता है
यह होता है नाभिका से। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नग्न बीजू और आवृत बीजी पौधे होते हैं। याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछ देगा कि नग्न बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधे किस समूह में पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो यह जो घोषणा की है यह 16 जनवरी को किए हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह। इसकी घोषणा कब किए थे, तो इसकी शुरुआत जो किए थे 16 जनवरी 2016 में किए थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया चाय की गुणवत्ता और सुवास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो यह जो निर्भर करता है यह देख लेते हैं। पहला देगा केवल संसाधन प्रक्रम पर, जो कि सही है, तथा अगला केवल जलवायु पर, यह भी सही है। केवल चाय की किस्म पर, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम कब किया गया था, तो इसकी खेती जो किया गया था 1835 में किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं, इसके रेशे डैश होते हैं। तो यह जो रेशे जो होते हैं वह होते हैं बीज तंतु होते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि हार्मोन उपयोगी है, बताना आपको कि हार्मोन उपयोगी होते हैं। तो यह जो उपयोगी जो होते हैं यह होते हैं उपापचयी प्रक्रिया हेतु उपयोगी होते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बताना आपको कि जंतु कोशिका में इसमें क्या दिया गया है जो नहीं पाया जाता है, तो इसमें जो नहीं पाया जाता है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिर्फ यह पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है, बताना आपको कि इसमें कौन सा स्वपोषी होता है। यह जो होता है वो शैवाल होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, बताना आपको प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत को क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है वह जल कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पीत निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है, बताना आपको कि पीत जो है वह कहाँ से स्रावित होता है, तो यह जो स्रावित होता है वह यकृत से, लीवर से होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि फ्राइबियोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो यह जो होता है यकृत लीवर से ही होता है, जो कि रक्त को थाका बनने में सहायता करता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो यह जो ऑक्सीजन जो पहुंचाता है आरबीसी पहुंचाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आरबीसी का मुख्य कार्य जो है शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, बताना आपको कि इसमें से कौन सा है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो इसमें जो सही जो हो जाएगा विटामिन जो होता है ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो विटामिन का आविष्कार फंक द्वारा 1911 में किया गया था। अगला देख लेते हैं। दिया गया है जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन है, इसका जो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया गया है कीट दिया गया है, इसका साइनो बताना है, तो कीट मतलब होता है औजार, तो इसका साइनो जो हो जाएगा इक्विपमेंट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सिलेक्ट द स्पेलिंग, इसमें सही वाला बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, तो देख लेते हैं। दिया गया है तो इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।